वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल जेके एसबी स्टडी सेंटर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के जो एमसीक्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये इंडियन कल्चर के रिलेटेड है। 50 एमसीक्यूज़ रखे हैं मैंने आज, वो हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ए पेस्ट मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम कॉल्ड गेसो पेस्ट इज यूज्ड? ऑप्शन ए तंजूर पेंटिंग, ऑप्शन बी मधुबानी पेंटिंग, ऑप्शन सी पत्ता चित्रा, ऑप्शन डी मैसूर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मैसूर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किताबुर रहला? ऑप्शन ए मौलाना शरीफुद्दीन अली याजिद, ऑप्शन बी अमीर तैमूर, ऑप्शन सी इब्नुल बैतुता, ऑप्शन डी ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इब्नुल बैतुता। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदंगा? ऑप्शन ए कल्पा, ऑप्शन बी सनकिया, ऑप्शन सी निरकुटा, ऑप्शन डी चहंदा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सनकिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? कुंभ आप सब जानते हो, कुंभ मेला वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेला है। कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज इंडिया में किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एवरी 4 years एट 3 लोकेशन, ऑप्शन बी एवरी 12 years एट 4 लोकेशंस, ऑप्शन सी एवरी 3 years एंड 4 लोकेशंस, और ऑप्शन डी एवरी 4 years एंड 4 लोकेशंस। कुंभ मेला को कब मनाया जाता है और किन जगहों पर मनाया जाता है गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, एवरी 12 years के बाद इसको मनाया जाता है 4 जगहों पर। आपको ये जगह पता होनी चाहिए। एक जगह है प्रयागराज जो इलाहाबाद में है, यूपी स्टेट में। एक जगह है प्रयागराज, आप ये याद रखना, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ पे पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये आप याद रखना। ये एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे 3 रिवर्स मिलती हैं। कौन कौन रिवर्स मिलती है यहाँ पे प्रयागराज में? इस जगह पर एक तो मिलती है गंगा रिवर, यमुना मिलती है, यमुना मीट करते है इधर, एंड लास्ट सरस्वती रिवर मीट करती है। और दूसरी जगह पर ये मनाया जाता है कुंभ मेला, कहाँ पे? हरिद्वार में। ये भी आप याद रखना, हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है। इस जगह पर भी ये मनाया जाता है। उत्तराखंड में कौन सी रिवर एंटर करती है? गंगा रिवर एंटर करती है उत्तराखंड में। द प्लेन्स फ्रॉम हिमालय, हिमालय प्लेन से गंगा रिवर एंटर करती है उत्तराखंड में। यहाँ पे हरिद्वार में गंगा रिवर एंटर करती है, गंगा रिवर करती है फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ हिमालयाज, आप ये याद रखना। और किस जगह पर मनाया जाता है? 4 जगहों पर मनाया जाता है। एक तो प्रयागराज इलाहाबाद में, एक तो हरिद्वार है, और तीसरी कौन सी है? उज्जैन। उज्जैन आप याद रखना, UJJAIN, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। इस वहाँ पे कौन सी रिवर बहती है? सिप्रा, सिप्रा रिवर। हाँ, सिप्रा रिवर बहती है। ये भी आप याद रखना, KSIPRA, सिप्रा रिवर। आप नोट बनाते जाइए।
और फोर्थ पे किस लोकेशन पे मनाया जाता है इसको, कुंभ मेले को? फोर्थ पे नासिक में, NASIK, नासिक में। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में है, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। वहाँ पे गोदावरी रिवर बहती है, गोदावरी गोदावरी रिवर बहती है नासिक में। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मेला है, लार्जेस्ट फेयर है पूरे वर्ल्ड का। ये भी आप याद रखना, कुंभ मेला। इसमें लार्जेस्ट गैदरिंग भी होती है। ये 54 डेज तक मनाया जाता है इसको, कुंभ मेले को। हाफ ऑफ कुंभ मेला भी मनाया जाता है। उस हाफ ऑफ कुंभ मेले को क्या कहते हैं? अरद। आप ये भी याद रखो, अरद, ARDH, अरद कुंभ मेला। अरद कुंभ मेला, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हाफ कुंभ मेला, हाफ कुंभ मेला। आफ्टर 6 ईयर्स के बाद ये मनाया जाता है, हाफ कुंभ मेला, हाफ कुंभ मेला आफ्टर 6 ईयर्स के बाद मनाया जाता है। मगर ये हाफ कुंभ मेला जो है, अर्ध कुंभ मेला, आफ्टर 6 ईयर्स, ये मनाया जाता है ओनली इन 2 प्लेसेस। ये भी आप याद रखिए, ओनली इन 2 प्लेसेस, ओनली इन 2 प्लेसेस। कहाँ कहाँ पे? एक तो मनाया जाता है ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में। एक तो प्रयागराज में, प्रयागराज में मनाया जाता है। और मनाया जाता है कहाँ पे? और मनाया जाता है हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। और हरिद्वार में मनाया जाता है हाफ कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला जिसको कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है? अब ये कुंभ मेला आफ्टर 12 ईयर्स और 4 लोकेशन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी 12 ईयर्स के बाद मनाया जाता है। जो 2027 का कुंभ मेला मनाया जाएगा, 2027 का, ये भी आप याद रखिए। ये कुंभ मेला कहाँ पे मनाया जाएगा? ये नासिक में मनाया जाएगा, NASIK, नासिक में मनाया जाएगा। नासिक में कहाँ पे? नासिक में त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर में, TRIMBAKESHWAR, त्र्यंबकेश्वर में मनाया जाएगा कुंभ मेला 2027 का। ये भी आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। धुंधुराज गोविंद was the first name of which of the following legends? Of the following legends of Indian cinema? ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी देव आनंद, ऑप्शन सी गुरुदत्त, ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। क्वेश्चन नंबर 6 का इंडियन कल्चर के रिलेटेड ये MCQs है, इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 7, द अंकोर वट temple in Cambodia is devoted to which of the following deities? Option A Brahma, option B Rama, option C Vishnu, option D Shiva। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, विष्णु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। which among the following are the earliest examples of rock cut architecture in ancient India? Option A Barbara caves, option B Elephanta caves, option C कन्हीरी केव्स, ऑप्शन डी अजंता केव्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बारबरा केव्स। बारबरा केव्स कहाँ पे है? बिहार में। ये भी आप याद रखना, BIHAR, बिहार में बारबरा केव्स है। अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ये भी आप याद रखना गाइस। और कन्हेरी केव्स कहाँ पे है? ये आप कमेंट में लिख लीजिए ये कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया द्री फेस्टिवल विच इज़ ए क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड? एक क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल है, द्री फेस्टिवल।
इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट में मनाया जाता है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, ये द्री फेस्टिवल, ये क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, मी डैम मी फी फेस्टिवल इज ए festival of the communities in northeastern India. Option A Tai Ahum, option B Diori tribe, option C Garu, option D Khasi। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तय अहूम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। What are the religious texts of Jainism called? Option A Agamas, option B Tripitak, option C both of the above, option D none of the above। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अगामास। क्वेश्चन नंबर 12, which Veda was composed of formulas and spells intended to counteract diseases and calamities? Option A Samveda, option B Yujurveda, option C ऋग्वेदा, ऑप्शन डी अथर्ववेदा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, अथर्ववेदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which of the following has been interpreted as the last chapters, parts of the Veda, and alternatively as object the highest purpose of the Veda? Option A Vedanta, option B Aranyakas, option C उपनिषादास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, उपनिषादास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग Fritz said it is the Rig Veda set to music? Option A Samveda, option B Atharva Veda, option C Yajurveda, option D Aranayakas। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, समवेदा। क्वेश्चन नंबर 15, in Sufism which of the following have music and dance sessions in its practices? Option A silsilas, option B खानकाज, ऑप्शन सी समा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, समा। Question number 16, in which area did Nanda Lal Bose earn fame? Option A dance, option B politics, option C painting, option D folk art, sorry। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, Mysore pita is a traditional attire worn on which part of the body? Option A shoulder, option B wrist, option C waist, ऑप्शन डी हेड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, हेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मैच द फॉलोइंग, सोमनाथ टेम्पल, कामया टेम्पल, रामानाथा स्वामी टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। ए है हमारे पास ए ऑप्शन आसाम, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी बिहार। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 1C 2B 3A 4D, ऑप्शन बी 1B 2A 3D 4C, ऑप्शन सी 1C 2A 3B 4D और ऑप्शन डी 1B 2C 3A 4D। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, एडिशनल इन्फो मैंने रखा है इसके लिए। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? इन प्रभास पत्थर, प्रभास पत्थर नियर वेरावल इन सौराष्ट्र ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। कामिका टेम्पल जो है ऑन द नीलाचल हिल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी आसाम। रामानाथा स्वामी टेम्पल कहाँ पे लोकेट है? लोकेटेड ऑन रामेश्वरम आइलैंड इन तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर ये 4 पार्ट, 4th पार्ट जो है, महाबोधि टेम्पल एन एंशिएंट बट मच रिबुल्ट एंड रिस्टोर्ड।
Buddhist temple in both Gaya, Bihar. Question number 19. Maithili is primarily spoken in which state? Option A Bihar, option B Assam, option C Meghalaya, option D West Bengal. क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है बिहार. गाइस अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ चाहिए इस एमसीक्यू पोर्शन की तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. Question number 20. Which of the following is a traditional painting of Odisha? Option A Varli, option B Sanjay, option C Pattachitra, option D Madhubani. क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है पटाचित्रा. क्वेश्चन नंबर 21. Vise commemorates the birth of which religion? Option A cherished, option B Judas, option C Mahavir, option D Buddha. क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है बुद्धा. क्वेश्चन नंबर 22. The Mughal garden situated in the premises of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India in New Delhi, is open to the public in which months of every year? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन नंबर ए जनवरी एंड फरवरी, ऑप्शन बी फरवरी एंड मार्च, ऑप्शन सी मार्च एंड अप्रैल, ऑप्शन डी अप्रैल एंड मई. क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है फरवरी एंड मई में ओपन होता है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इन महीने फरवरी एंड मार्च में. Question number 23. Which philosophy is famous by the names of Olikya or Pashupat philosophy? Option A Samyakaya, option B Vaisheshika, option C Mimamsa, option D Nyaya. क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है वैशिशिका. Question number 24. Pad painting is a popular style of folk painting of option A Kolkata, option B Odisha, option C Rajasthan, option D Bihar. क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो है राजस्थान. पद एक क्लॉथ भी है राजस्थान में, ये भी एक आर्ट फार्म की तरह है, ये भी आप याद रखना. ये एक क्लॉथ है, कपड़ा है, ठीक है, ये आप याद रखना. पद पेंटिंग कहाँ पे की जाती है? राजस्थान में. ये एक फोक पेंटिंग है. आगे बढ़ते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 25 पे. Which sculpture style was influenced by the three religions, that is Hinduism, Jainism and Buddhism? Option A Amravati style, option B Mathura style, option C Gandhara style, option D all of the above. क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है मथुरा स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 26. बीबी का मकबरा was built by whom? Option A औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम शाह, ऑप्शन सी अकबर सेकंड, ऑप्शन डी शाहजहां. क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद आजम शाह. गाइज हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं इंडियन कल्चर पे. क्वेश्चन नंबर 27. विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? ऑप्शन नंबर ए कोलाथम, ऑप्शन नंबर बी माहुसू, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीयट्टम, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुडी. क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है मोहिनीयट्टम. कुचिपुडी कहाँ पे है? ये एग्जाम में आता है, आप ये कमेंट में कीजिए ये कहाँ की डांस फॉर्म है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द फोक डांस ऑफ आसाम? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी वंशु, ऑप्शन सी फुगदी, ऑप्शन डी तिपानी जूरियन. क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है बिहू. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. हु रोट मुद्रा राक्षसा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सत्यजीत राय, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी कालिदास.
क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 30, कुचाई सिल्क इज फेमस इन विच स्टेट? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ओकेजन इज सेलिब्रेटेड एज सिंधी न्यू ईयर? ऑप्शन नंबर ए चिट्टी चंदो, ऑप्शन नंबर बी पूरा चंद, ऑप्शन नंबर सी देवता चंद, ऑप्शन नंबर डी रोज चंद। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, चेटी चांदो। गाइज आपकी जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी आप वैसे पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पे, वामना अवतार ऑफ विष्णु इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल? ऑप्शन नंबर ए पोंगल, ऑप्शन नंबर बी ओनम, ऑप्शन नंबर सी बिहू, ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओनम। क्वेश्चन नंबर 33, मर्दानी खेल इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 पे, इन विच स्टेट द फेमस मुदियत्तू थिएटर इज पॉपुलर? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, केरला। आगे बढ़ते जल्दी जल्दी गाइस, क्वेश्चन नंबर 35, थिरुकोटू इज अ फोक थिएटर इन द स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन ओपिनियन वाज ए, ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी मैगजीन, ऑप्शन नंबर सी वीकली न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर डी वीकली मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, न्यूज़पेपर। इंडियन ओपिनियन ये एक न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया था, पब्लिश्ड बाय गांधी जी, जिसको पब्लिश किया गया बाय गांधी जी, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पब्लिश्ड बाय गांधी जी, पब्लिश्ड बाय गांधी, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था, ये भी आप याद रखना। फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर। ये कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया गया था गुजरात में, गुजरात में पब्लिश किया गया था, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश में। इसका एडिटर जो था, एडिटर जो था इसका, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मनसुख लाल नज़ार, मनसुख लाल MANSUKHLAL, मनसुख लाल नज़ार इसका नाम था, एडिटर का इसके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रसार भारती? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी नोएडा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन डिड द ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास? क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1989। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1961 में प्रोहिबिट एक्ट पास किया गया। किस पे? ड्राउरी एक्ट पे, ड्राउरी पास किया गया था ये एक्ट। आगे बढ़ते 39 पे, where among the following are Nanda Thali, Mahasu Thali and Devalgra Rajbog Thali famous? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 40, दस्तर इज आल्सो नोन बाय? ऑप्शन ए लुंगी, ऑप्शन बी जमछा, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी धोती। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, पगड़ी। ये कहाँ का है? ये दस्तर कहाँ का है? ये रिलेटेड है सिख कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, ये भी आप याद रखना, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है ये दस्तर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इन विच लैंग्वेज डिड कल्हाना रोट राजा तरंगिनी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी मगधी। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत। राज तरंगिनी किसके रिलेटेड है? कश्मीर के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, विच city has been given the status of World Heritage Site by UNESCO in July 2019? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर। आगे बढ़ते, जयपुर कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट सिटी ये है राजस्थान की, और राजस्थान की कैपिटल भी है जयपुर। ये आप याद रखना, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए पेरोट, ऑप्शन नंबर बी पीकॉक, ऑप्शन नंबर सी सेवन, ऑप्शन नंबर डी स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 43 का आपको पता ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी है पीकॉक। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक को नेशनल बर्ड कब डिक्लेयर किया गया? 1963 में। ये भी आप याद रखना गाइस। पीकॉक का जो साइंटिफिक नेम है SCIENTIC, साइंटिफिक नेम जो पीकॉक का है ये भी आता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखें। पेवो, PAVO, पेवो क्रिस्टेटस, CRIS क्रिस TATUS, प्रेवो क्रिस्टेटस, PAVO प्रेवो क्रिस्टेटस। साइंटिफिक नेम किसका है? पीकॉक का। ये आप याद रखना। इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963 में। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी इंदस। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है गंगा। गंगा कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखें, गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? इन उत्तराखंड। ये भी आप याद रखो, उत्तराखंड में। ये गंगा रिवर ये लार्जेस्ट रिवर भी है। लेंथ इसकी कितनी है? इसकी लेंथ है, ये भी आप याद रखिए, इसकी लेंथ भी गंगा रिवर की, क्योंकि ये सिक्योर्ड ये रिलीजियस रिवर है। लेंथ इसकी है गंगा रिवर की 2500 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप याद रखना, 2525 किलोमीटर स्क्वायर इसकी लेंथ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हु डिजाइनड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पिंगले वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है पिंगले वेंकैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच संस्कृत स्क्रिप्चर describes the theories about music? ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी सामवेदा, ऑप्शन सी आरोहण वेदा, ऑप्शन डी गंधर्व वेदा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है गंधर्व वेदा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 पे। व्हाट इज नोन एज दामर? ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ रागास ऑल टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी द एंडिंग all up in a composition, option number C an instrument, option number D a lighter form of Dhirupad। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है a lighter form of Dhirupad called
दामर। ए लाइटर फॉर्म ऑफ द्विरुपद कॉल्ड दामर कहा जाता है, लाइटर फॉर्म ऑफ द्विरुपद को, ये आप याद रखो। ये क्या है, ये एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग प्राइमरीली ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली। इस सॉन्ग एक सॉन्ग है, ये आप याद रखना है। सॉन्ग प्राइमरीली ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली। फेस्टिवल ऑफ होली, जब स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली आता है तब इसको गाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 पे। Which city became the rising locus for Carnatic music during the 19th century? Option number A Pandoram, option number B Tanjore, option number C Chennai, option number D Konark। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 49, इन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक what is the first count of any tala known as? Option number A rig, option number B same, option number C पीतक, ऑप्शन नंबर डी चक्रा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। टर्म्स काग्यू साकिया गिलुगपा जोनगपा pertain to which of the following religion? Option number A Jainism, option number B Buddhism, option number C Baha'i, option number D Judaism। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धिज्म। गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कुछ चाहिए, किसी लेक्चर पे एमसीक्यू चाहिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।